नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, विसर्जन विधि यानी कि सरस्वती पूजा के विसर्जन विधि क्या होनी चाहिए, इस बारे में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है। खासकर जो है जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने ही ये पूछा है। और मेरे एक भाई ने तो यह तक पूछा है कि दादा हम कई समय कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि कई जगह पर कई प्रकार के विधि हमें कहे जाते हैं और कई प्रचलित धारणा होती, तो आप हमें थोड़ा इसके बारे में जो है एक सटीक अगर जानकारी देते हैं तो अच्छा होगा। तो देखिए, जितना मैं हमारे यहाँ पर जिस तरीके से एक्चुअली जो विसर्जन विधि का पालन किया जाता है और जो शास्त्रोक्त यानी कि नियम विधि के अनुसार होता है विसर्जन के, वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दधिकर्मा के बारे में भी आप में से कई लोगों ने पूछा है, तो आप लोग थोड़ा पूरा सुनिएगा इस वीडियो को, तब जो है आप लोगों को इस बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो मिल जाएगा। जैसे कि हम श्री पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजन करते हैं, एक्चुअल में कोई भी पूजन होता है तो वो 1.5 दिन का पूजन होता है। कभी भी जो है हम कहते हैं एक्चुअली 1 दिन, पर दूसरे दिन जैसे कि हमें कलश हटाना पड़ता है, उसके पहले एक बार आरती करना पड़ता है, संक्षिप्त में पंचोपचार या धूपोपचार से पूजा करना पड़ता है। तो कोई भी पूजा जो होता है वो 1.5 दिन का पूजन होते। अब कोई 3 दिन रखता है, कोई कई जगह पर जो है मतलब ज़्यादातर 3 दिन ही रखे जाते, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाते। कई घरों में तो जैसे कि 5 दिन भी रखते हैं उनके कुल परंपरा के अनुसार, पर 1.5 दिन या फिर 3 दिन जो है हमारे यहाँ पर कई जगह पर जो है सरस्वती पूजा को 3 दिन तक भी रखा जाता है। पर कम से कम मैं साधारण तौर पर कह रहा हूँ कि 1.5 दिन तक पूजा को रखना ही होता है। मतलब पहले दिन जो है वो मूल पूजा हो गई, दूसरे दिन जो है 12 बजे से पहले जो है विसर्जन विधि आदि करने से पहले एक संक्षिप्त पूजा की जाती है। तो श्री पंचमी के दिन जिस तरीके से पूजा होगी वो तो षोडशोपचार विधि आदि से होगी ही। उसके बाद दूसरे दिन जो है यानी कि पंचमी के बाद जो षष्ठी का दिन है, उस दिन जो है सुबह आप अगर मंगल आरती से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा है, मंगल आरती आप करिए। उसके बाद जो है पूर्वाह्न यानी कि 9:27 के भीतर जो है माँ की आप संक्षिप्त में एक बार पंचोपचार या फिर धूप उपचार से पूजा करके आरती आदि अवश्य करिए। अब इसके बाद जो है आपको माँ को आप वैसे कई लोग क्या करते हैं, इस पूजा के भीतर ही जो है वो दधिकर्म का भोग लगा देते हैं, पर मैं आपको कहूँगा आप संक्षिप्त पूजा कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको भोग आदि लगाना है दधिकर्म का तो आप जो है इसके बाद ही करिए। तो ये आपने जो है संपन्न कर दिया। उसके बाद जो है आपको दधिकर्म का भोग इस प्रकार से लगाना है। एक तो आपको मिष्टी दही लेना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। मिष्टी दही जो है वो इसमें लेना होता है। अब कई जगह पर जैसे कि मिष्टी दही नहीं मिल सकता है, वैसे दिल्ली में मैं रहता था तो वहाँ पर तो कई जगह पर मिल जाता था, पर अगर नहीं मिलता है तो इसे जो है ना आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करना होगा, आप जो है दही जो है वो बताशे के साथ आप उसका उपयोग करिएगा। यानी कि वैसे तो नियम के अनुसार जो होता है दही चिवड़े को जो है वो थोड़ा भिगो लिया जाता है और उसके बाद जो है उसमें दही और जो बताशा जो होता है वो उसमें डाला जाता है। तो आप जो है आपके वहाँ पर अगर जो है मिष्टी दही नहीं मिल रहा है तो घबराइए मत। आप जो है वहाँ पर जो आपके वहाँ पर दही मिलता है आप उसका ही उपयोग करिए। उसमें थोड़ा सा बताशे का उपयोग ज़्यादा मात्रा में करिए और हो सके तो उसमें आप थोड़ा सा चीनी भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि चीनी का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दुकान में जो दही बनता है उसमें चीनी का ही इस्तेमाल करते, तो अगर बाज़ार का दही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि चीनी का इस्तेमाल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है। पहले के समय में चीनी की रिफाइन होने की प्रक्रिया अलग होती थी, तो इसलिए जो है उसे पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पर आज जो है कई नई टेक्नोलॉजी से चीनी का इस्तेमाल होता है, मतलब तैयार किए जाते, तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ करने में कोई गलत बात है। क्योंकि बाहर का मिठाई अगर हम उपयोग कर सकते तो उसमें जो है चीनी हम अगर नॉर्मल यूज़ करते हैं तो उसमें कोई समस्या है ऐसा नहीं लगता है। और दधिकर्म अगर आप भोग चढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको दही, चिवड़ा और बताशा जो है ये 3 चीज़ें देना ही होगा। ये 3 चीज़ें आपने माँ को जो है भोग में दे दिया। अब जो है आपको एक संक्षिप्त आरती करनी होगी और उसके बाद ही जो है विसर्जन आदि के कार्य होगा। यानी कि उसके बाद ही जो है आपको कलश हटाना है। और एक्चुअली दधिकर्मा का जो प्रक्रिया होता है इसे एक्चुअली शीतल भोग भी कहा जाता है। मतलब
कहीं पर यात्रा करने से पहले माँ को एक विश्वास होता है कि हम माँ को जो है अपने घर पे भेज रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा शीतल भोजन जो है वो उससे पहले हम करा रहे हैं। तो उस प्रकार से जो है आप दही चिवड़ा और बताशे का जो है आप भोग लगाइएगा। उसके बाद आपको आरती करना है। इसके बाद जो है आपको क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको कलश हटाना है। कलश हटाने के बाद जो है कई समय कलश हटाने के समय भी एक आरती होती है, क्योंकि विसर्जन की जो आरती होती है ना, वो कलश हटाने के समय एक बार आरती होती है। उसके बाद जो है जो विसर्जन प्रक्रिया होता है, यानी कि जो जल में एक गमले में जो है जल रखकर उसमें जो है प्रतिमा की छवि देखने के समय भी एक बार आरती होती है। उसके बाद जब पाटे से माँ को जो है उठाया जाता है उस समय भी आरती होती है। उसके बाद जो है नदी वक्ष में जाकर, यानी कि नदी के किनारे जहाँ पर हम विसर्जन कार्य जो है जल निमग्न की जो कार्य जो है हम कर रहे हैं, वहाँ पर भी एक आरती होती है। पर सभी लोग जो है इतने आरती नहीं कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, केवल कपूर से भी आप ये आरती क्रिया जो है वो कर सकते हैं। तो कलश आपको हटाना है दधिकर्मा भोग दान के बाद। इसके बाद जो है आपने कलश हटा लिया, क्षमादान के बाद जो है दधिकर्मा भोग आरती, उसके बाद क्षमा प्रार्थना, उसके बाद आपको कलश हटाना है। कलश हटाने के बाद जो है आपको एक गमले में, चाहे वो स्टील का हो, पीतल का अगर होता है तो बहुत अच्छा है, या फिर बड़े वाले थाली में जो है आपको जल ले लेना है और उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी मिला लेना है। उसमें जो है आपको माँ के एकदम ऐसे सामने रखना है कि माँ की जो प्रतिकृति है, आपने दुर्गा पूजा में भी जैसे देखा है उसी प्रकार से जो है माँ की प्रतिकृति उस जल में आ जाए। और उसके बाद जो है आपको कलश के, मतलब जो कलश आपने हटाया है उस कलश की वहाँ से एक पुष्प लेकर जो है उसमें आपको उस जल में जो है आपको विसर्जित कर देना है। इसे प्रतीकी विसर्जन कहा जाता है। अब इसके बाद जब आप जो है माँ को माँ को आप उठा रहे हैं पाटे से, उस समय आप एक बार आरती कर लीजिए। और उसके बाद धूप आदि करते हुए, नृत्य आदि करते हुए, कई समय लोग कहते हैं कि नृत्य आदि करना चाहिए, यानी कि हाँ, ये भी इसका भी एक जो है ना एक नियम कहा गया है कि आमोद के साथ, यानी कि आनंद करते हुए, आमोद का यहाँ पर मतलब होता है आनंद करते हुए जो है नृत्य गीत आदि करते हुए, ताकि माँ को जब हम विदा कर रहे हैं तब भी हम जो है संपूर्ण आनंद के साथ उन्हें जो है हम विदा करें। तो उसी लिए जो है जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि लोग धुंजी लेकर नाचते ही आदि करते विसर्जन क्रिया में, तो ये वहीं से आया है एक्चुअली। तो उसमें जो है आप माँ को धूप दिखाते हुए, माँ की जो भजन आदि कीर्तन करते हुए माँ को नदी वक्ष तक लेकर जाइए और वहाँ पर जो है आप एक बार आरती फिर से करके माँ को प्रार्थना करिए कि माँ आप अगले साल जो है जल्दी आइएगा, और उसके बाद विसर्जन आदि कार्य करें। और उसके बाद जो है कलश विसर्जन करना होगा, और कलश में विसर्जन का जो पानी है वो आप घर पे लेकर आइए, और उस कलश के जल को जो है अपने पूरे घर पे और सारे जो लोग आप सभी जो सदस्य हैं घर के, उन सभी के सिर पर जो है उसे छिड़क दीजिए। उसे शांति जल कहा जाता है। अब ये हो गई मूर्ति में। जो लोग फोटो में पूजन कर रहे हैं उनके लिए ये प्रतीकी विसर्जन वो ज़रूरी नहीं है। उनके लिए केवल जो है क्षमा प्रार्थना और जो है कलश विसर्जन कलश विसर्जन तो होगा ही, मतलब कलश हटाना जो है वो आपको करना ही है। उसके बाद जो है आप माँ को जब पाटे से उठा रहे हैं तो एक बार आरती कर लीजिए। उस फोटो को जो है आप अच्छे तरीके से किसी अच्छी जगह पर रख दीजिए, और उसके बाद जो है आपको संध्या के समय कलश विसर्जन करना है। कलश विसर्जन में भी जो है आपको बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब नृत्य गीत आदि करते हुए, कीर्तन करते हुए, धूप जलाते हुए जो है आपको नदी वक्ष तक जाना चाहिए, क्योंकि उसी कलश में जो है हमने माँ के स्वरूप मानकर जो है उसी कलश में हमने पूजन किए हैं। तो उस कलश को भी बिल्कुल उसी तरीके से ही हमें विसर्जन करना चाहिए, और कलश के पानी जो है, मतलब जल जो है उसे लेकर आना चाहिए। विसर्जन कलश के जो भी सारे वस्तु है उसे हम विसर्जित कर देंगे नदी में, और उसके बाद वो जल जो है हम लेकर आएंगे घर पे और सभी के ऊपर हम छिड़क देंगे। तो इसी प्रकार से जो है मूल रूप से विसर्जन क्रिया होती है। अब एक भाई ने मुझसे सवाल किया है कि दादा
क्या हम जो है इस साल जो मूर्ति हम लाते हैं उसे क्या हम दूसरे साल तक रखकर जो है फिर विसर्जन कर सकते हैं? मतलब अगले साल के जो मतलब पिछले साल की जो मूर्ति है उसे इस साल विसर्जन करना है और इस बार जो मूर्ति लेकर आए उन्हें क्या अगले साल विसर्जन करना होता है? ये नियम कई जगह पर देखने को मिलता है। तो ये किसी भी प्रकार का कोई नियम पहली बात तो नहीं है। आपको मूर्ति एक साल तक तभी रखना चाहिए जब आप उनके नित्य पूजन कर रहे हैं। कई लोग लक्ष्मी मूर्ति रखते हैं, ज़्यादातर घरों में जो है लक्ष्मी मूर्ति रखे जाते हैं क्योंकि उनके नित्य पूजन होता है। नित्य पूजन ना होकर आपने केवल जो है मूर्ति को आपने ऊपर उठाकर रखा बस उस दिन की पूजा के बाद, तो ये सही प्रक्रिया नहीं होता है। पूजा के बाद अगर आप मूर्ति में पूजन कर रहे हैं तो आपको जो है विसर्जन कार्य भी पूर्णता से करना चाहिए। और विसर्जन कार्य में इस साल आपने जो मूर्ति लाकर जो है माँ की आपने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन आदि किए हैं, उन्हीं मूर्ति को जो है बर्ती के विसर्जन के बाद जल में जाकर विसर्जित करना चाहिए। इस मूर्ति को एक साल तक आप ऐसे ही घर पे नहीं रख सकते अगर आप उनके नित्य पूजन नहीं करते हैं। तो ये विषय जो है जैसे कि पिछले साल का आपने इस साल कर दिया और इस साल का अगले साल करेंगे, ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सही प्रक्रिया नहीं होता है। आपको हर साल की जो मूर्ति है आपको उसी साल ही विसर्जन करना चाहिए। पूजा आदि करने के बाद जो है विसर्जन क्रिया भी एक कृत्य होता है। तो विसर्जन कृत्य में ऐसा नहीं है कि आपको पिछले साल के जो मूर्ति है आपको उसे इस साल करना चाहिए, इस साल का अगले साल, ये कोई नियम नहीं होता है। अब जो लोग करते हैं, कई लोगों के शायद कुलाचार हो सकते, कुछ घरों की अपने अपने कुछ कुलाचार होते हैं, ये कुलाचार हो सकते हैं। मैंने भी कई घरों में ऐसा देखा है, मैंने उन्हें कहा है कि ये प्रक्रिया नहीं है। मूर्ति लाकर अगर आप पूजा करते हैं घर पे तो आपको जो है मूर्ति विसर्जन इसी साल करना चाहिए। मतलब जिस मूर्ति में आपने जो है पूजन आदि किए हैं उसे पूर्णता से पूर्ण मर्यादा के साथ जो है आपको विसर्जन कृत्य भी करना चाहिए। ये विषय मुझे लगता है जिन लोगों को कन्फ्यूजन है इस विषय को लेकर, उन्हें थोड़ा इस विषय को लेकर जो है अपने कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए, क्योंकि जो प्रचलित ये सारे विषय है ना, ये देखकर हम कई समय कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपको इस साल ही जो है जिस मूर्ति में आप पूजन करेंगे, जिस मूर्ति में आरती आदि करेंगे, दूसरे दिन यानी कि षष्ठी के दिन जो है, पंचमी के बाद जो षष्ठी का दिन आएगा तो छठे दिन एक्चुअली कहा जाता है। वैसे तो ये नवरात्रि का समय भी होता है, गुप्त नवरात्रि का समय। तो षष्ठी के दिन जो है उस मूर्ति को विधिवत तरीके से विसर्जन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों विषय यही है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।